क्वेश्चन नंबर 35 हमको कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है जो कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे और इसमें जो रे डेविएट कर रही है वो 40 डिग्री से डेविएट कर रही है। अपन को गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म भी अपन को गिवन है 60 डिग्री होगा क्योंकि सारे एंगल ही 60 डिग्री हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 20 डिग्री, तो आपके पास दो एंगल जो होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 20 डिग्री से डिफर कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में आपके पास जो डेविएशन होता है वो 40 डिग्री का आ जाता है। तो देखो, अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है और हमको डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं आई प्लस इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो हमारे पास ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह 40 डिग्री डालूँ, ई मुझे पता नहीं है, ए 60 है, डेल्टा 40 है, ठीक है। तो यहाँ से 40 और 40 कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है 40 डिग्री पे और इमरजेंट होती है रे 60 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका आता है 40 डिग्री का। इसका वाइसे वर्सा भी ट्रू होगा। मतलब अगर आपकी लाइट की रे इंसिडेंट हुए 60 डिग्री पे ना, इंसिडेंट हुए 60 डिग्री पे और यहाँ से फिर वो एग्जिट करेगी, यानी कि इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो 40 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो डेविएशन रहने वाला है वो तो 40 डिग्री रहने वाला है। तो मतलब अगर आपकी रे यहाँ से जाके इंसिडेंट 40 डिग्री पे इंसिडेंट हो, फिर यहाँ से निकल जाए 60 डिग्री पे, इसका उल्टा भी ट्रू है। मतलब यहाँ से 60 डिग्री पे जाए तो यहाँ से 40 डिग्री पे आ जाए। दोनों केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा? 40 डिग्री रहेगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम है। तो लाइट की रे चाहे यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकले या यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकले, एंगल्स जो भी एंटर और लीव करने पे इधर 40 इधर 60 था, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अगर यहाँ से 60 डिग्री पे जाएगी तो वहाँ से 40 से निकलेगी, और अगर यहाँ से 40 पे जाएगी तो यहाँ 60 निकलेगी। इसको उल्टा भी कर दो, अगर यहाँ से 60 से एंटर करेगी तो वहाँ से 40 पे निकलेगी। तो वाइसे वर्सा टू है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर डेविएशन क्या रहने वाला है? 40 डिग्री। और क्वेश्चन ने अपन से यही पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री रहे, ऐसे कौन से दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होने चाहिए? तो ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने हो गए, एक तो 60 डिग्री और दूसरा 40 डिग्री, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन बोल रहा है 20 डिग्री होना चाहिए। हाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री एंड 60 डिग्री।